ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि आयला जो है वो तो इसी बात को दिल पर लेकर बैठ गई है। हालांकि ऑन को उसने बिल्कुल नहीं देखा कि ऑन ने कहीं इजहार मोहब्बत किया, बल्कि रिमला जो है उसने तो खुद ही शैतानी गोली है सिर्फ़ और सिर्फ ऑन को फंसाने के लिए कि उसने मोहब्बत में ऑन के नाम पर फैक्ट्री की है, क्योंकि वो ये चाहती है कि अब फ़ारूक और शामिर सब की जो है तवज्जो और पूरी फैमिली की तवज्जो वो दूसरी तरफ मबजूल करवाना चाहती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि सब लोग इन बातों में बिज़ी हो जाएंगे और वो आउट ऑफ कंट्री निकल जाएगी, किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जैसे ही वो देखती है कि आयला आ रही होती है तो वो कहती है कि मैंने नाम पर फैक्ट्री तुम्हारे कर दी, मेरी मोहब्बत सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, मैंने सारी कश्तियाँ जला दी, मैं हार गई तुम्हारी मोहब्बत में। इतनी मोहब्बत भी कोई कर सकता है कि मैंने फैक्ट्री तुम्हारे नाम पर कर दिया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। आयला के सामने ये सब कुछ कह देती है, आयला सुन लेती है और आयला इसी बात को दिल पर लेकर बैठ जाती है। ऑन जो होगा आयला को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला कहेगी कि आंखों देखा झूठ नहीं होता, मैंने आंखों से देखा है कि और कानों से सुना है कि वो तुमसे इजहार मोहब्बत कर रही थी। अब तुम जितना मुकरना चाहो ऑन साहब तुम मुकर सकते हो, लेकिन मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। ऑन आयला से कहता है कि मैंने सिर्फ तुमसे एतबार मांगा था, कुछ भी नहीं मांगा था तुमने। मैंने कहा था मैं मेहनत करके तुम्हें हर खुशी हर असैश आरैश दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ मुझे एतबार देना, मुझ पर यकीन करना, दुनिया मेरा साथ छोड़ जाए तुम न छोड़ना। लेकिन आयला तुमने भी वही किया जो मेरे साथ होता आ रहा है। ये बात कहकर ऑन चला जाता है और वो साहिल समंदर पर जाकर अकेले टाइम गुजारता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऑन बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि शम्सा पहले उसके ख़िलाफ़ है और अब ये कहानी तो जोया को भी ख़िलाफ़ कर देती है, क्योंकि जोया ने भी देखा होता है ऑन को रिमला के साथ। और रिमला जो है वो तो बहुत ज़्यादा रोती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है, क्योंकि रिमला पकड़ी जा चुकी है। रिमला ने बहुत गलत किया, फैक्ट्री भी सेल कर दी, ऑन को भी फंसा दिया। अब शम्सा बेगम जो होती है वो तो बहुत परेशान होती है और आरफा बेगम आकर दावा बोल देती है, कहती है कि बी जान अपने लाडले से कहें हमारी फैक्ट्री वापस कर दे। ऑन किसी की बात नहीं सुनता, ना बी जान की, और बी जान तो कहती भी नहीं है। ऑन कहता है कि मैंने कोई रिमला से अल्लाह के नाम पर फैक्ट्री तो ली नहीं है, मैंने खरीदी है। रिमला अगर बाहर फैक्ट्री सेल कर देती तो क्या आप लोगों को वापस मिल जाती। अब ये बात कहकर ऑन तो वहाँ से जगह भी छोड़ देता है। फ़ारूक खामोश है, वो तो देख रहा है कि आरफा बेगम ने भतीजी का रिश्ता लेने के लिए फैक्ट्री जो है अल्लाह के नाम पर बांट दी थी। उसकी भतीजी जो थी वो इतनी कोई हाई फाई लड़की थी कि फैक्ट्री के अलावा उसका रिश्ता तो उसे मिलता नहीं था और उसे रिश्ता ये ज़रूर लेना था। आरफा बेगम से कहता है फ़ारूक कि देख लिया, अब आपने सारा नतीजा जो आपने किया था अब भुगतो।